हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करें। परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनने वाले हों। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है, हर झूठ को दूर करता है और हम परमेश्वर की रोशनी में चले, उनकी धार्मिकता को प्रकट करने वाले हों। वचन के द्वारा हम 100 गुना फल लाएँ और दूसरों के जीवन में भी आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे। 1 से लेकर 10 आयतों तक पढ़ते हैं। यहाँ पर जो अपोस्टल पॉल है वो अपने दर्शनों और जो उनके शरीर में कांटा चुभा उसके बारे में वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि किस तरह से दर्शनों और प्रकाशों के कारण उनके पास जो है घमंड करने का कारण है, तो भी वो इस इन बातों के लिए घमंड नहीं करना चाहते और वो इस तरह से शुरू करते हैं कि मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर जानते हैं, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर तक उठा लिया गया और ये बात को वो रिपीट करते हैं कि मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानते हैं कि स्वर्ग लोक पे वो उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने आप पर मैं अपनी निर्बलताओं को छोड़ और किसी विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने आप को उस ह्यूमिलिटी के पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के दिए गए दर्शनों और प्रकाशनों के कारण उनके पास घमंड करने का कारण भी है, क्योंकि वो जो बातें कहेंगे वो सच है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते कि वो अपने आप को उस जगह पे बिठा दे या लोग उन्हें उस जगह पर बिठा दे जो सिर्फ परमेश्वर का स्थान है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर है जो स्तुति, आदर और महिमा के योग्य है। और इसीलिए वो आगे लिखते हैं कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं कि मैं कहीं फूल ना जाऊं, क्योंकि जो परमेश्वर ने दर्शन और प्रकाशन दिए हैं वो घमंड का एक कारण बन सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने वो लिखते हैं कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत। तो वो इस कांटे को कहते हैं शैतान का एक दूत। वो मुझे घूंसे मारे, तो वो लगातार उस जो कांटा चुभा हुआ है उसके कारण वो परेशानी में है और दर्द में है। और ये कांटा क्या है, जो कमेंटेटर्स हैं इसके बारे में कई अलग तरह की बातें कहते हैं। कुछ कहते हैं कि ये किसी प्रकार की उनकी एंजाइटी है, प्रॉब्लम जो चल रही। कुछ कहते हैं उनके शरीर में कुछ जो रोग या दुर्बलता है। और कुछ कहते हैं कि क्योंकि पौलुस के बहुत सारे जो थे वो मिनिस्ट्री में ओपोनेंट्स भी थे, जो विरोधी थे, तो ये उनके बारे में है। लेकिन मेन कारण ये है कि ये कांटा इसलिए उनके शरीर में चुभाया गया है कि वो घमंड के कारण वो जो है फूल ना जाए, उन दर्शनों के कारण और उनकी बहुतायत के कारण फूल ना जाए। और जब उन्होंने प्रार्थना भी की तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे साथ साथ चलेगा। तू अगर इस कमजोरी में से या इस दर्द में से भी निकल रहा है तो मेरा जो सामर्थ है वो तेरी कमजोरी में प्रकट होगा। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कुछ बातों को हम देखते हैं कि जो कई बार रेवलेशंस, जब परमेश्वर की ओर से दर्शन या प्रकाशन होते हैं या कई बार गिफ्टिंग्स भी होती हैं, वो हमारे लिए
ये एक घमंड का कारण बन सकता है प्रभु के लोगों के लिए या प्रभु के दासों के लिए। तो आज ऐसी कौन-सी गिफ्टिंग है जहाँ पर परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर परमेश्वर हमारे से बड़े तरीकों से बात कर रहे हैं, हमें लोगों के जीवन में पावरफुली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई घमंड का कारण ना हो क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कई बार हम भी अपने जीवन में महसूस करते हैं कि कुछ बातें हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना जो है हमारी अभी तक सुनी नहीं गई। वहाँ पर हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। वो क्यों? इसलिए कि हमारी जो कमज़ोरी होती है, वो एक तरह से हमें घमंड करने से फूलने से हमें रोकती है क्योंकि हमें पता है कि हम इस एरिया में कमज़ोर हैं और हमें लगातार परमेश्वर पर निर्भर होने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमज़ोरी में परमेश्वर को कोसना शुरू कर दें कि उसने हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी या ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो तो सुनी जाती है लेकिन जो हम अपने लिए कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। वो हमें और ज़्यादा बिटर करने के लिए नहीं होता है बल्कि इसलिए कि हम अपनी कमज़ोरियों में परमेश्वर की सामर्थ को माँगे क्योंकि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो जी उठने के सामर्थ जो है वो हमारे अंदर काम करता है। जब हम अपनी कमज़ोरियों को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये हमारी कमज़ोरी है या हम यहाँ पे कमज़ोर हैं इस एरिया में और हमें परमेश्वर की लगातार हमें उसकी ज़रूरत है, उसकी सामर्थ के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते और हम सब इस बात को कहीं न कहीं जानते हैं कि हम किन टेम्पटेशन से या किन वीकनेसेस से या कौन-सी स्ट्रगल से ऐसे निकल रहे हैं, जहाँ पर कारण बन सकता है कि हम पाप में गिर जाएँ। जैसे कि अ, पौलुस के केस में वो कह रहे हैं जो दर्शन थे या जो उन्हें प्रकाशन मिले वो उनके लिए एक घमंड का कारण बन सकता है। वो उनके लिए पाप में गिरने का कारण बन सकता है और परमेश्वर ने जो उन्हें गॉस्पेल की मिनिस्ट्री दी है वो पूरी तरह से वो अपने घमंड में वो एक अलग ही मोड़ पर ले आए, वो कारण बन सकता है और वो ऐसा ना हो तो परमेश्वर ने उनके उनको उस जो घमंड में आकर मिनिस्ट्री को खराब करना या घमंड में आके पाप में गिर जाना, उसको रोकने के लिए एक शैतान का जो दूत है वो भेजा हुआ है, जो उन्हें लगातार उनके जीवन में वो प्रताड़ित हो रहे हैं या तंग हो रहे हैं। तो हमें भी आज अपने जीवन में देखना है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना बहुत अच्छा है क्योंकि हमें वचन कहता है कि हमें उसकी धार्मिकता को खोजना है, उनके राज्य को खोजना है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र रखना है और हमारा जो विश्वास है वो हमारी अपनी बुद्धि पर ना हो, अपनी समझ पर ना हो, हम अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर ना देखना शुरू कर दें। जब लोग हमें कुछ अच्छा कह रहे हैं तो हम अपने अंदर घमंड करना ना शुरू कर दें, बल्कि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर की सामर्थ पर पूरी तरह से निर्भर हो और हम परमेश्वर की सामर्थ के साथ ही हर दिन जीने वाले हो। हर चीज़ में हम परमेश्वर को महिमा दें। चाहे वो आज हमारे जीवन में कोई भी गिफ्टिंग है, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हमारी जो स्पिरिचुअल गिफ्टिंग्स हैं, वो भी प्रभु के द्वारा दी गई है। अगर आज हमें किसी को हीलिंग की गिफ्टिंग है, किसी को प्रोफेसी की है, किसी को बुद्धि की है, किसी को ज्ञान की है, किसी को अन्य भाषा बोलने की, किसी को इंटरप्रिटेशन की है, तो जो किसी को विश्वास की है या अलग-अलग जो भी परमेश्वर ने किसी को सिंगिंग की दी है, राइटिंग की दी है, किसी को अच्छी जिस वो वचन को जब बोलते हैं बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं तो अलग-अलग परमेश्वर ने हमें गिफ्टिंग्स ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हों, परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दें। तो हम भी आज हर चीज़ में अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर की सामर्थ पर हम पूरी तरह से निर्भर रहें और उसी में हम जो है परमेश्वर की सामर्थ पर घमंड करें कि परमेश्वर जो है वो सामर्थी है। हम परमेश्वर को एग्ज़ॉल्ट करने वाले हों। और अगर हम अपने लिए सोचें तो हमारी सिर्फ अपनी निर्बलताओं को देखें कि परमेश्वर का सामर्थ जो है वो हम पर
प्रकट हो। तो हम इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम अपनी कमज़ोरी में भी ये भी है कि हम परमेश्वर से दूर ना भागे, पर परमेश्वर की तरफ भागे, ताकि हमारी जो निर्भरता है वो लगातार परमेश्वर पर ही हो। तो ये आज का वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे आपकी परिस्थिति में, क्योंकि मैं आपकी परिस्थिति नहीं जानती, पर परमेश्वर आपसे बातें करे और आपको सामर्थ दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।